अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम टेंस पढ़ रहे हैं, तो प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसमें हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था। टेंस देखा, टेंस किसको कहते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस अगर हम देखेंगे इसमें वर्ब की हम देखेंगे हमने वर्ब कौन सा लिया था। वर्ब हमने लिया हुआ है ईट। ठीक है, हमने ईट वर्ब लिया हुआ है। तो अगर हम देखेंगे ईट की फॉर्म्स, अगर हम देखेंगे पहले तो ईट की फर्स्ट फॉर्म है ईट, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म इसकी है ईटन, और इसकी इंग फॉर्म जो है वो है ईटिंग। ठीक है, इंग फॉर्म इसकी है ईटिंग। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब की इंग फॉर्म यूज हो जाती है। ing form of verb is used। प्रेजेंट सिंपल में हमने देखा था उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाती है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब की इंग फॉर्म यूज हो जाती है। और ऑक्सिलरी वर्ब्स की अगर हम बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स की हम बात करेंगे, तो जो प्रेजेंट सिंपल था उसमें डू और डज यूज होता था, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज, एम, आर यूज हो जाते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब्स। तो पहले हम सेंटेंसेस देखेंगे। सेंटेंस में पहले हमने पढ़ना है एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सादा जुमले। तो सादा जुमले जो इसमें फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हम पहले सेंटेंस बनाएंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई। ठीक है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाता है एम। ठीक है, आई एम हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब हमने लिया हुआ है ईट। आप कोई भी वर्ब ले सकते हो। प्ले, प्ले में आप लगा सकते हो प्लेइंग, राइट, राइटिंग, ईटिंग, सीइंग, कुछ भी आप लगा सकते हो, लेकिन हमने वर्ब ईट लिया हुआ है तो हमें यहाँ लगानी है वर्ब की इंग फॉर्म। ईट हमारा वर्ब है तो यहाँ लगेगा आई एम ईटिंग, यानी मैं खा रहा हूं। ठीक है, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, यानी इस सेंटेंस से हमें पता चलता है कि जो काम है वो हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंटली हो रहा है, कंटिन्यूस फॉर्म में है वो। अगर हम यहाँ देखेंगे आई एम प्लेइंग, कोई सेंटेंस हमारे आगे होगा आई एम प्लेइंग, तो उस हिसाब से हमें पता चलेगा मैं खेल रहा हूं, यानी मैं जो काम कर रहा हूं वो अभी कर रहा हूं। ठीक है, मैंने काम किया नहीं है, मैं काम करने वाला नहीं हूं, लेकिन बल्कि मैं काम कर रहा हूं। ऐसे ही आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। अगर कोई बोलेगा आई एम ईटिंग तो उससे हमें ये जानना चाहिए कि वो काम अभी हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की खासियत है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल में हम देखेंगे वी आर। वी, यहाँ पे आई के साथ हमने एम क्यों लगाया, क्योंकि आई सिंगुलर है। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी, इसके साथ एम नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है, बहुत सारे होते हैं इसमें, तो इसके साथ आर यूज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। वी आर ईटिंग, हम खा रहे हैं। ठीक है, ऐसे यू के साथ यू आर ईटिंग, तुम खा रहे हो। ऐसे ही के साथ ही इज ईटिंग। हमने यू के साथ आर लगाया, वी के साथ आर लगाया, ये प्लूरल्स हैं तो इनके साथ आर इसलिए लगा क्योंकि ये प्लूरल्स हैं। ठीक है, अब थर्ड पर्सन सिंगुलर की हम बात करेंगे, इसके साथ ही, शी, इट के साथ आर नहीं बल्कि इज यूज हो जाता है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही इज ईटिंग, वो खा रहा है। ऐसे आप शी के और इट के साथ यूज कर लेना, ही इज, शी इज ईटिंग, इट इज ईटिंग, तो आप लगा सकते हो। फिर अगर थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करें हम, तो इसके साथ दे, ये सिंगुलर नहीं है बल्कि प्लूरल है, तो इसके साथ हम लगाएंगे दे आर ईटिंग, वो खा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस। अब हमने पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी सवालिया जुमले जिनमें सवाल होता है।
प्रेजेंट सिंपल की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए थे, उसमें हेल्पिंग वर्ब जो था डू और डज यूज हुआ था, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर यूज हो जाते हैं। तो इन्हीं के साथ हमने क्या बनाने हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। जैसे हमने देखा एफर्मेटिव सेंटेंस में आई एम ईटिंग, तो क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए हम एम को पहले लाएंगे, ठीक है। एम आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूं, ठीक है। एम आई ईटिंग, सवाल किया जाता है क्या मैं खा रहा हूं, ठीक है। एम हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया पहले, उसके बाद हमने आई लगाया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, एम आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूं। ऐसे ही वी के साथ एम नहीं लगेगा, बल्कि वी के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो हम आर को पहले लाएंगे, आर वी ईटिंग, क्या हम खा रहे हैं। ऐसे यू के साथ आर यू ईटिंग, क्या तुम खा रहे हो। ऐसे ही के साथ इज लगा था तो इज पहले ले आएंगे, इज ई ईटिंग, क्या वो खा रहा है, ठीक है। ऐसे ही दे के साथ आर दे ईटिंग, क्या वो खा रहे हैं। अभी तक हमने देखे एफर्मेटिव सेंटेंस देखा, आई एम ईटिंग, इंग फॉर्म यूज हो जाती है, याद रखना प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब की इंग फॉर्म यूज हो जाती है। आप कोई भी वर्ब ले लो, लेकिन उसमें आपको इंग फॉर्म वर्ब की यूज करनी है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में हमने देखा आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, यानी काम हो रहा है अभी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने क्वेश्चन बनाने थे, एम आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूं। अब उसके बाद हमने पढ़ना है नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, जिसमें इनकार होता है। तो इनकार जो है वो किससे हो जाता है, कल हमने प्रेजेंट सिंपल में भी देखा, नॉट हमने यूज किया था, उसमें इनकार होता है। आज भी हम नॉट यूज करेंगे, आई को पहले ले आएंगे, आई एम नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूं। ऐसे ही वी के साथ वी आर नॉट ईटिंग, हम नहीं खा रहे हैं। ऐसे यू के साथ यू आर नॉट ईटिंग, तुम नहीं खा रहे हो। ही के साथ ही इज नॉट ईटिंग, वो नहीं खा रहा है। दे आर नॉट ईटिंग, वो नहीं खा रहे हैं, ठीक है। तो अब लास्ट सेंटेंस जो है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सवाल या इनकार या जुमले, इसमें सवाल भी होता है और इनकार भी होता है, ठीक है। तो सवाल करने के लिए एम हम पहले यूज करेंगे, एम आई नॉट ईटिंग, क्या मैं नहीं खा रहा हूं, ठीक है। ऐसे वी के साथ आर वी नॉट ईटिंग, क्या हम नहीं खा रहे हैं। ऐसे ही यू के साथ आर यू नॉट ईटिंग,
क्या तुम नहीं खा रहे हो। ऐसे ही के साथ या शी इस बार यूज करेंगे, इज शी नॉट ईटिंग, क्या वो नहीं खा रही है। दे के साथ आर दे नॉट ईटिंग, क्या वो नहीं खा रहे हैं। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिसमें हमने देखा वर्ब की इंग फॉर्म यूज हो जाती है और हेल्पिंग वर्ब्स इसमें इज, एम और आर यूज हो जाते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।